हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी आमना एडिट। आज तो मेरी इस पूरी वीडियो में आपको मेरी आवाज़ बहुत ही एनर्जेटिक और एक्साइटेड लगने वाली है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी ईद की थोड़ी सी छोटी सी शॉपिंग करने के लिए। अपनी ईद की मेन शॉपिंग तो मैंने कर ही ली है, वो जो सब करते हैं कि डायरेक्ट ब्रांड्स पे जाते हैं और वहीं से जो है अपना सूट वगैरह पसंद करके ले आते हैं। लेकिन मैं अभी तक प्रॉपरली किसी बाज़ार नहीं गई थी, तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो रोज़ा खोलते हैं और फिर किसी बाज़ार में जाते हैं चूड़ियाँ, मेहंदी और इस तरह की जो है ईद का क्यूट स्टफ़ ख़रीदने के लिए। क्योंकि अब मैं ख़ुद भी एक लड़की हूँ और हूँ भी एक बेटी की माँ, तो फिर हम दोनों के लिए ही चूड़ियाँ और मेहंदी बहुत ज़रूरी है। बच्चों की माँओं को तो पता है कि जब भी बाहर निकलें तो बच्चों के लिए कोई स्नैक रखना कितना ही ज़रूरी है, वरना ये बहुत तंग करते हैं और फिर वो गंदी मंदी जो बाज़ार की चीज़ें हैं पैकेट वाली वो देनी पड़ती हैं। इससे अच्छा है कि आप घर से इनके लिए कोई चीज़ साथ रख लें, कोई फ्रूट वगैरह। दिल में खुशी आँखों में चमक लिए, ईद की तैयारी का ज़ौक़ लिए, चल पड़े हम बाज़ारों की तरफ अपनी मुस्कुराहटों का शौक़ लिए। आज तो लाहौर का मौसम इतना प्यारा है कि मुझे आज जो है अपने बाज़ार जाने पर भी पोइट्री याद आ रही है। लाहौर में तो एसी चल गए थे, लोग लॉन के कपड़े पहन रहे थे और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, लेकिन अचानक ही मौसम ने इतना यू टर्न लिया है कि हमें समझ नहीं आ रही कि ईद पे जो अब हमने लॉन के सूट लिए हैं उनका हम क्या करेंगे। बच्चों के कपड़े भी उसी हिसाब से लिए हुए थे, समर्स के, मतलब स्लीवलेस वगैरह। अब तो मौसम इतना चेंज हो गया है और समझ नहीं आ रही कि ईद पे भी ऐसा ही रहेगा कि नहीं। तो सब कुछ जो है वो अल्लाह के हाथ में ही होता है, इंसान तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह चाहे तो एकदम मौसम बदल सकता है। बातों में मैं बताना भूल गई कि मैं लिबर्टी मार्केट जा रही हूँ, जो लाहौर की बहुत ही फेमस और एक किस्म की हिस्टोरिकल मार्केट है। जो लाहौर में रहते हैं उनको पता होगा कि ईद वगैरह पे या इंडिपेंडेंस डे पे या किसी भी इसी तरह के फेस्टिवल पे जो लिबर्टी मार्केट है वो तो लाहौर की जान होती है और ये बहुत खूबसूरत लगती है। इसका राउंड अबाउट भी हमेशा जो है वो सजा होता है हर किस्म के इवेंट के मुताबिक। इस्लामाबाद का मेरा फेवरेट मुनाल रेस्टोरेंट तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब ये जो लाहौर का मुनाल रेस्टोरेंट है ये भी काफ़ी अच्छा है, लिबर्टी के राउंड अबाउट के बिल्कुल सामने। तो इसके ऊपर आज एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, 3D एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स शो कर रही थी। तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या इन्होंने ऐड लगाया हुआ है, लेकिन ये हमारी CM पंजाब मरीम नवाज़ की ही कोई कैंपेन है, ये वाइल्ड लाइफ की बेटरमेंट और इनकी प्रोटेक्शन के बारे में। अभी मुझे इतनी डिटेल से नहीं पता, लेकिन ये जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही कोई ऐड था जिसमें ये स्क्रीन में शो कर रहे थे और ये बड़ा ही अच्छा लग रहा था। बच्चे भी देख के बड़ा खुश हो रहे थे। रश इतना ज़्यादा था कि जाके पता लगा कि लिबर्टी की जो सारी पार्किंग है वो तो फुल हो चुकी है। फिर हम बहुत लंबा यू टर्न लेके आए और फिर फ्लावर मार्केट से आगे आके ये जो जामी शीरी पार्क है लिबर्टी के ऑपोजिट, उसके पास जो है वो पार्किंग अवेलेबल थी, वो भी काफ़ी आगे जाके। तो पार्किंग के मामले में तो हम बहुत ख्वार हुए। एटलीस्ट जो हम ऑनलाइन टैक्सीज़ यूज़ करते हैं उसमें ये होता है कि हम जब उतर जाते हैं बस फिर हम बाज़ार के अंदर चले जाते हैं और हमें पार्किंग की टेंशन नहीं होती। लेकिन जब अपनी गाड़ी पे आओ तो फिर ये वाला मसला होता है। अभी तो चांद रात में काफ़ी दिन है, लेकिन अभी भी स्टिल यहाँ पे काफ़ी रश है। तो हम पहुँच गए हैं अब लिबर्टी मार्केट और अभी से ही मुझे जो है वो ईद की वाइब आने लग गई है। यहाँ पे ईद मुबारक लिखा हुआ है। मैं काफ़ी टाइम बाद लिबर्टी मार्केट आई हूँ। आई गेस मैं लास्ट टाइम आई थी अपने निकाह पे। निकाह से पहले जब मैंने अपना निकाह का ड्रेस बनवाया था यहाँ से, उस बात को भी 4 साल हो चुके हैं। वो ड्रेस भी मैं इंशाल्लाह अपने आने वाली वीडियोस में शो करूँगी, क्योंकि मैं जल्द ही उसकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती हूँ। जैसे ही हम बाज़ार में एंटर हुए मैं अंदाज़ा हुआ कि आज तो शदीद किस्म की ठंड है लाहौर में और हम तो उस तरह की ड्रेसिंग ही नहीं करके आए, ना मैंने इज़ा को वैसे कपड़े पहनाए। मेरी बेटी का नाम है इज़ा फ़ातिमा। पाकिस्तानी सेल्समैन का स्टाइल तो आपने सुन ही लिया है, जगह जगह पे रोक के कहते हैं बाजी चूड़ियाँ लेनी है, ये लेना है।
और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इन्हीं चीज़ों को जो है वो ईद पे और इस तरह के त्योहारों पे मिस करते हैं जब वो इस तरह के बाज़ारों में नहीं जा सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एटलीस्ट ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इस तरह से अपने फेस्टिवल्स को एटलीस्ट फ़ील कर सकते हैं, बाकी मुल्क के हालात जैसे मर्ज़ी हों। काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पेजेस भी वहाँ पे इंटरव्यूज़ ले रहे थे लोगों के। मुझे तो बड़ा शौक़ है ऐसे कामों का और मैं बचपन में बड़े इंटरव्यूज़ दिया करती थी, जगह जगह रुक जाती थी, स्कूल में भी कोई हो या इस तरह से कोई इवेंट हो। लेकिन जब से माँ बनी हूँ तो इन शौक़ पालने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। ये परांदे मुझे लिबर्टी में इतनी जगह नज़र आए हैं, अभी तक मैंने इसका रेट नहीं पूछा। आगे कहीं किसी शॉप में नज़र आए तो मैं लाजमी पूछूंगी। ये कितने का है एक? ये वाला 200 100 में मिलते हैं भाई। नहीं बहना, हाँ 100 में मिलते हैं। ले ले। ये कौन सी है? पीसी कौन? ये अरग तो नहीं है? पीसी चाहिए आपको? नहीं मुझे मेहंदी चाहिए। पीसी मेहंदी है, अरग नहीं चाहिए। मैं अरे भी ये लेना है, ये लेना। नहीं अरग नहीं चाहिए, ये मेहंदी है। हाँ जी। इसका कलर दिखाएं। कितने की है ये? यार इतनी क्यों कट रही हो, मैंने है नहीं तेरी समझ आज तक है। कलर कितने की है ये वाली 150 है। अच्छा। ये इसको बिल लगा। इसका कलर भी दिखाना। और ये भी लगाओ ना, 100 के लगाओ भाई। इसमें कम कर दूंगा, आप पसंद करेंगे कौन सा लेना है। अच्छा चले मैं देखती हूँ। सच है। ये प्यारे प्यारे हैं, ये देखिए। हाँ ये कर दें पीसी मेहंदी। ये पीसी होगी और हाँ चाचा जी कर दियो, पूरी कर दे, पूरी कर दे। पेमेंट की ये छोटे बच्चों के भी हैं? छोटे बच्चों? हाँ जी, बच्चों के लिए ले। साथ ये वाला ठीक है यार, ये थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही है। ये अच्छी लगी। इसके बाद ये देखिए कितना भी है, ये भी है। अभी वीडियो में अपनी बार्गेनिंग स्किल सुनी है, वो इतनी फ़नी लग रही है। मैं इस तरह से बार्गेन करती हूँ लेकिन चलो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग स्किल्स भी आनी चाहिए जो कि मुझे बहुत अच्छे से आती हैं। और ये सारा कुछ मैंने जो है सिर्फ 350 में ले लिया था और मैं बहुत खुश हो रही थी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में बचत करके मुझे बड़ा मज़ा आता है वैसे अब अपनी इस आदत को मैं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि जब हम ब्रांड्स पे जाते हैं वहाँ फ़िक्स रेट लिखा होता है और हम मज़े से चीज़ ख़रीद लेते हैं। तो जब ये ज़रूरतमंद लोग इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हैं तो हमें उसमें इतना रेट कम नहीं कराना चाहिए। बस जितने पे वो खुशी से मान जाएं उतना ही कराना चाहिए और मैं उतना ही कराती हूँ जब वो खुशी से दे देते हैं चीज़। इस शॉप पे बहुत ज़्यादा रश था तो मैंने जाके देखा, इनके पास काफ़ी अच्छे बैंगल्स थे, ईज़ा के साइज़ के भी और मेरे साइज़ के भी। तो ये पर्ल्स वाले बैंगल मुझे बहुत पसंद आए। ये लास्ट ईद भी काफ़ी ट्रेंडी थे और ये सिर्फ 350 रुपीज़ का एक पेयर था। प्राइस जो हैं वो काफ़ी रीज़नेबल थे इस दफ़ा लिबर्टी में। वैसे ही लिबर्टी मशहूर है कि ये बहुत महंगा है, लेकिन जो दूसरी मार्केट्स थी वहाँ पे मुझे इससे ज़्यादा महंगी चीज़ें बताई थी शॉपकीपर्स ने। ये ईज़ा का भी जो पेयर है ये भी 350 का था और मेरा भी। आगे जाके काफ़ी बड़ी शॉप नज़र आई खुस्सा हाउस के नेम से। ये लिबर्टी में शायद एक ही शॉप है खुस्से की जो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी फेमस भी है। इनके पास हर किस्म के हर कलर के खुस्से थे। ईद पे तो वैसे ही हर लड़की को खुस्से चाहिए होते हैं और ज्वेलरी भी थी थोड़ी बहुत। बाकी खुस्सों की वैरायटी इनकी बहुत अच्छी थी। मुझे पर्सनली खुस्से बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और अब ये मुझे परांदे भी यहाँ पे नज़र आ गए हैं। ये लिबर्टी के हर कॉर्नर पे ये परांदा मिल रहा था और इसकी प्राइस है 1250 बताते हैं। आई गेस डिफरेंट प्राइस है 1000 से 1250 की रेंज में और ये बड़े प्यारे लग रहे थे। ड्रेसेस की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, लेकिन ड्रेस मैं पहले ले चुकी थी इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं देखा। ये एम्ब्रॉयडरी वाला सूट 7500 का था। चांद रात की चहल पहल में बाज़ारों की रौनक निराली है। हर सू जगमग करती रोशनी, हर चेहरे पर खुशी की लाली है। नए लिबास की चाहत दिल में,
चूड़ियों की खनक सुनाई दे, मेहंदी की खुशबू हाथों में, ईद की खुशी दिखाई दे। ये ख़रीदारी फ़कत रस्म नहीं, ये खुशियों का एक बहाना है। अपनों के साथ बीते लम्हे ईद का सबसे खूबसूरत ख़जाना है। अच्छा, लिबर्टी में पहले सिर्फ़ शॉप्स ज़्यादातर हुआ करती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने विज़िट किया काफ़ी टाइम बाद, तो मैंने देखा है कि यहाँ पर काफ़ी लोग भी हैं इस तरह के जो डिज़र्विंग लोग होते हैं। उन्होंने भी जो है वो छोटे छोटे से स्टॉल्स लगाए हुए थे, तो आप इनसे भी लाजमी ख़रीदा करें। भाई ये क्या है, रिंग्स है? ये कितने में है? डिफरेंट? सारी सेम है? हैं? 650 की? जी जी 650 की मोस्ट ट्रेंडिंग आर्टिकल है सारे। मेरे पास स्टेनलेस स्टील में है, वॉशेबल है, ब्लैक नहीं हो सकता। 2 ईयर 3 ईयर्स की इनकी वारंटी है। आप चेंज वापस भी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं, नो इशू। बाकी 1150 बड़ा 1500 रुपये। भाई इसका लास्ट क्या करेंगे? 550? 450 नहीं करेंगे? ये वाला करते 450 में। रश बहुत ज़्यादा था, वीज़ा जो है वो थोड़ा तंग हो रही थी, बस हमने जल्दी जल्दी से वाइंड अप किया है। छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, तो ये मेरे हस्बैंड ले आए हैं चूड़ियाँ मेरी पसंद की, थैंक यू। बस अब वीज़ा की रह गई थी, इसका हमें साइज़ नहीं मिल रहा था अपने पसंद के जो है वो कलर में। ये पर्ल्स वाली मुझे बहुत अच्छी लग रही थी वाइट, लेकिन इसमें हमें साइज़ नहीं मिला, तो फिर जो है वो दूसरी वाली इसको पहना के चेक कर रहे थे इसके बाबा। चूड़ियाँ तो बस बहाना थी, बाबा ने मोहब्बत पहना दी, और सारी दुनिया के सामने जो है वो बाप अपनी बेटियों को ही चूड़ियाँ पहना सकते हैं। यही अगर इन्हें अपनी बीवियों को पहनानी पड़ जाए ना, तो फिर जो है ये थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। वो एक मैंने बड़ी फ़नी सी बात सुनी थी जिसमें कहते हैं ना कि अगर शोहर माँ बाप से मोहब्बत करे तो इबादत होती है, बहन भाई से करे तो फ़र्ज़ होता है, औलाद से करे तो ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन अगर बीवी से करे तो फिर सारे कहते हैं तो थल्ले लग गया है। अब हम एक ज्वेलरी मार्केट ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें किसी ने गलत गाइड कर दिया था, तो हम यहाँ आ गए। बाइक्स की पार्किंग में बड़ा गुस्सा आया, तो फिर हमें वापस जाना पड़ा, और फाइनली हमें ज्वेलरी मार्केट मिल गई। यहाँ पे कश्मीरी बैंगल्स हमें देखने को मिले जो आजकल बहुत ट्रेंडी हैं, और ये मेहंदी कोन्स बहुत प्यारी लग रही थी। लोग जो हैं वो मेहंदी की थाल वगैरह बनवा रहे थे ईदी देने के लिए। ये 300 रुपीज़ की थी आई गेस एक, और यहाँ पे बहुत प्यारी मेहंदी की ट्रेज़ और ईदी की ट्रेज़ बन रही थी। ये हैं जी वो कश्मीरी बैंगल्स जो बहुत ट्रेंडिंग है, और 1500 का एक पेयर है, लेकिन मुझे तो इसमें कुछ भी इतना ख़ास अट्रैक्टिव नहीं लगा। बस एक ट्रेंड चला देते हैं और उसको फॉलो करना जो है वो सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। ये शॉप थी, यहाँ पे बहुत प्यारी जो है वो मेहंदी के प्लेटर्स बन रहे थे जो आप ईदी पे देते हैं अपने होने वाली बीवियों को। और इस तरह से लोग भी बड़े अजीब होते हैं, होने वाली बीवियों को और बहुओं को तो ये थाल बना बना के देते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो बाद में भी इस तरह से जो है प्लेटर बना बना के दें और गिफ्ट करें। ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर होता है, लेकिन बाद में इंसान की और इतनी ज़िम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं कि वो जो है वो इस फैंटेसी फेज से निकल आता है। ये वो वाले स्टिकर्स हैं जो आजकल वो मेहंदी की जगह यूज़ हो रहे हैं काफ़ी पिक्चर्स में, इंस्टाग्राम वगैरह में। ये बैग्स थे, 1250 का एक था, ये भी काफ़ी रीज़नेबल था, अच्छी क्वालिटी का बैग था छोटा सा। लिबर्टी मार्केट की जो एग्ज़िट है फ्लावर मार्केट के बिल्कुल सामने, वहाँ पे एंड में ही ये ज्वेलरी मार्केट की एक लेन थी। ये स्टॉल आप चेक करें, इतना प्यारा ये स्टॉल है कि यहाँ से तो मेरा हटने का ही दिल नहीं कर रहा था, इतना खूबसूरत है ये। इस शॉपिंग के बाद भी मैं बड़े मज़े की एक जगह पे गई थी, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में पोस्ट करूँगी, वो व्लॉग मेरा देखना ना भूलें। और ये वाले व्लॉग को भी लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। ये है वो ज्वेलरी मार्केट की लेन जो लिबर्टी के एग्ज़िट के बिल्कुल पास है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।